जय हिंद दोस्तों, मैं श्री राम यादव और आप लोगों के बीच आज हम फिर 10-11 सवालों का सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज पहला सवाल से। जैसे पहला सवाल है, अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त कीजिए। देखिए, अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 0.36% को क्या लिखें, तो 0.36% हटाएंगे तो बटे 100, दशमलव के बाद 2 डिजिट दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और, तो ये हो गया 36:10,000। इसको काटिए, 4 9 में 36 और 4 2500, मतलब 9/2500। यही हमारा हो गया 9:2500, आंसर ए। ठीक, अगला सवाल है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई। ठीक, 3 वर्ष में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिए, हमें इनिशियल वैल्यू दिया है, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ गया। तो इनिशियल वैल्यू में हम ये चारों ऑप्शन को, जो परसेंटेज दिया है उसको बढ़ा कर देखें, क्या फाइनल वैल्यू जो है 3,75,200 हो रहा है। अगर हो रहा है, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा वही आंसर हो गया। अगर नहीं हो गया तो आंसर नहीं होगा। लेकिन इसको करने में हमें 4 बार चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम इसको रेशियो के मेथड से परसेंटेज निकाल देंगे। जैसे देखिए, 2,68,000 और 3,75,200, इसको काटिए, काट कर छोटा कीजिए, रेशियो में लाइए। तो इसको देखिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटने वाला है, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटिए, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 0, 4 9 में 36, 4 9 में 36, 4 तिया 12, 3 4 8 32। ठीक, और 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 9 में 18। ठीक, और देखिए 335 रेशियो 469, इससे कितना ज़्यादा है। रेशियो में हम बताए थे कि ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू के बीच में कितना का गैप है। तो 335 में 469 के बीच में 35 में 65 जोड़ेंगे तो 469, तो 65 + 69 134। तो 134 और परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल बटे इनिशियल वैल्यू 335। ठीक, अगुने 100। अब काटिए, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। ठीक, और 5 20 100। अब इस काटिए, 67 दूनी 134, तो 20 दूनी 20 और 2 को गुना करेंगे तो 20 दूनी 40%। हमारा ये आंसर हो गया। आप जितना जल्दी रेशियो को कंसाइज करेंगे उतना जल्दी आपका परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3, 5,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। ठीक, 5,000 नहीं, 50,000। तो 50,000 का 120% का 0.08% निकालना है। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज 4 जीरो उड़ा देंगे, 2%, 1% से 2 जीरो, 1% से 2 जीरो। अब 120 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 600, यानी 0.08। अब 600 8 4800, सॉरी 6 8 48 और 2 जीरो, और 2 जीरो है लेकिन दशमलव 2 डिजिट पहले है, तो 2 डिजिट पहले लगा दीजिए, तो कितना हो गया, 48। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा आंसर भी हो गया। अगला सवाल, चौथा सवाल है, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले से कितने तरबूज थे। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, बताए थे। तो 45% बेच दिया तो बचा कितना उसके पास, 55%। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास बचा कितना है, 495। तो ये 55% का मान 495 है, तो 100% का मान कितना होगा। इसको काटिए पहले, 11 से कटने वाला है, 11 पचे 55 और 11 चौक 44, 11 पचे 55। तो ये 5% का मान 45 हो गया। तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 20 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो 20 पंचे 100% का ये कितना हो गया, 45 दूनी 90, 1 जीरो 900। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, then z% of b will be। तो x% of a सेम एज
y% ऑफ b, हमें b के फॉर्म में आंसर निकालना है, तो यहाँ से b का मान निकालेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, x% गुने a बट्टा y%, b का मान हो जाएगा। ठीक, और देखिए उसके बाद देखिए b का z%, तो b ये रहा, उसका z% निकाल दीजिए। ठीक, परसेंट से परसेंट चल गया, तो एक्स जेड ए ऊपर हो जाएगा कितना, एक्स जेड ए %, तो एक्स जेड ए पर एक्स जेड ए और नीचे y%। ठीक, y, तो हमारे बी ऑप्शन में ये दिख रहा है एक्स ए जेड और एक्स ए जेड। ठीक, और y, तो हमारा बी आंसर हो गया। अगला आंसर क्वेश्चन छठा है जो 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि 12 किलोमीटर, आंसर हमारा सेंटीमीटर है, तो 12 किलोमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में ले जाएंगे, तो 12 किलोमीटर मीटर में ले जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से। ठीक, और इसका पूछ रहा है हमारा 34% कितना होगा। देखिए 12 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर का, तो 12 किलोमीटर गुने 12, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का, तो गुने 100, और उसका 34%। ठीक, परसेंटेज से 2 जीरो काट दीजिए, तब कितना हो गया, 12 गुने 34। अब देखिए 12 गुने 34 गुने 1000। ठीक, जीरो है। और देखिए यूनिट डिजिट सोल्व कर दीजिए, लास्ट में 3 जीरो आएगा, लास्ट में जिस भी ऑप्शन के बाद 3 जीरो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में 3 जीरो इस ऑप्शन के पास है, बी के पास, और देखिए 4 दूनी 8, 8 भी मिल गया, तो हमारा आंसर बी हो गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, ये सेम सवाल है। ए का 91%, बी का 39% है। ए का 91%, बी का 39% है। ठीक, तो बी ए का x% है, अब बी ए का x% है, तो पहले ए बी का मान यहाँ से निकालेंगे, 13 सत्ते 91 और 13 तिया 39, तो ए बट्टा बी बराबर, देखिए यदि ए गुने 7 है और बी गुने 3 है, तो ए को इधर लाएंगे, बी को इधर लाएंगे, तो ये 7 इधर चल जाएगा, तो ए का मान 3 और बी का मान 7, और कह रहा है तो बी ए का x% है, बी का मान कितना है 7, ए का 3 का x% है। ठीक, तो x% बराबर 7/3, और देखिए x% बराबर 7/3 आया था। ठीक, अब x% को हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर 7/3, तो अब BCM कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x बराबर 700, तो x बराबर 700/3, तो जो भी ऑप्शन में होगा x बराबर 700/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ भी मिलेगा। जैसे बी ऑप्शन में मिल गया हमारा x बराबर 700/3, तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिए, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, कह रहा है एक संख्या मान लीजिए, संख्या को a मान लीजिए, उसका 60% दूसरी संख्या b के 3/4 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो पूछ रहा है। ठीक, अब 60%, a का 60% का वैल्यू होता है 3/5, जैसे बताए थे 20% होता है 1/5, तो इसी का 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, 3/5 हो गया। ठीक, तो a का 3/5 बराबर b का 3/4 हो गया। ठीक, 3 से 3 कट गया, तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4, तो मतलब a से b का रेशियो 5/4 हो गया, डी हमारा आंसर है। ठीक, अगला सवाल, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर 2% इंटू m गुने n, तो m का कितना परसेंट m है। सबसे पहले तो m का m% बराबर m²%। ठीक, प्लस n² बराबर 2m n% हो गया। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो m²% प्लस n² माइनस 2m n% बराबर 0, तो ये हो गया हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब m - n का होल स्क्वायर।
ठीक। m माइनस एन का होल स्क्वायर परसेंटेज बराबर 0। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, m माइनस एन बराबर 0। तो इसको इस साइड ले जाएंगे, m बराबर n, तो मतलब m बराबर n हो गया, तो m n का 100% हो गया, तो 100% किस में, सी में, आंसर सी हो गया। अगला सवाल कर ले। ये दो संख्या x और y इस प्रकार हैं कि x के 18% y के 8% का योग, देखिए x का 18% और y का 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग के बराबर है, ठीक। अब देखिए ये 22x है, ये 18x है, इसको इस साइड लेकर चल जाएंगे तो 22 में से 18 4, तो 4x% बराबर, अब ये 36 है, ये इधर चला आएगा ना, 8x, ये प्लस में 36, तो कितना हो गया, सॉरी इसको और आसान तरीका से देखिए, जैसे ये कह रहा था x का 18% और y के 8% का योग, तो x का 18% और y का 8% का योग, ठीक, x का 22% और y का 36%, ठीक। देखिए ये इसको इधर लेकर चलिए, ये 18x% और ये 22x%, इसको इस साइड लेकर चल जाएंगे, इसको इस साइड लेकर चल जाएंगे, तो वो 18% के योग का 1/3 है, इसका 1/3 है, ठीक। इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 18 दिया 54x% प्लस 8 तरीक 24y% बराबर 22x% प्लस 36y%, ठीक। अब देखिए x को x साइड ले जाइए, y को y साइड ले जाइए, तो 22 है ये और ये 54 है, तो 54 में से 22 घटाएंगे तो 32x% बराबर, ये 36 है 24 है, तो 12y%, ठीक। अब काटिए, 4 दिया 12, 4 8 32, 8x% बराबर 3y%, 8x% बराबर 3y%, तो x% बटा y% बराबर 3:8, तो x से y का परसेंटेज जो रेशियो निकला वो कितना निकला, 3/8, तो 3/8 किस ऑप्शन में है, 3:8, 3:8 ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।